स्वागत है दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल मार्च आप पढ़ने का नया तरीका में। आज हमारा नया सेशन शुरू होने जा रहा है जियोग्राफी का, भूगोल का। इसी को हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला वीडियो है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के बारे में। ब्रह्मांड विज्ञान में हम पूरा अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हमको पढ़ना है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, ये सब चीज़ों की जानकारी हम ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मांड की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन यूनानी दार्शनिक टोलेमी ने 140 एडी 140 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार ब्रह्मांड जो है वो क्या है, भूकेंद्री है। भूकेंद्री का मतलब होता है अर्थात कि केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। सूर्य उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। किंतु इनके बाद 1543 में कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके वास्तविक संरचना के बारे में बताया और बताया कि यह हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और यही बात सत्य भी है। तो सही सटीक जो जानकारी दी है वो दी है कोपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि सबसे पहले आकाशगंगा। जो ब्रह्मांड में कई प्रकार की अलग अलग आकाशगंगाएं हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसको दुग्ध मेखला बोला जाता है, तो उसको उस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि आकाशगंगा है। आकाशगंगा से निर्माण हुआ है। ये जो ऑरेंज कलर का एरो दिख रहा है इसका मतलब है कि निर्माण किससे किसका हुआ है। तो आकाशगंगा से निर्माण हुआ है सूर्य का, सूर्य से निर्माण हुआ है ग्रहों का, और ग्रह से निर्माण हुआ है उपग्रह का। चलिए एक बार और समझते हैं। आकाशगंगा से निर्माण हुआ है सूर्य का, सूर्य से निर्माण हुआ है ग्रहों का, और ग्रहों से निर्माण हुआ उपग्रहों का। और जो अपोजिट चीज़ दिख रही है इसका मतलब है कि कौन किसकी परिक्रमा करता है, अर्थात उपग्रह परिक्रमा करते हैं ग्रहों की, जैसे चांद हमारी पृथ्वी की। ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और खुद स्वयं सूर्य भी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। अब भूगोल के बारे में जान लेते कि जो भूगोल हमको पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, उसका अर्थ क्या है। तो भूगोल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, जिसमें हिंदी में भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप, अर्थात अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी भी कहते हैं, जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ वह विषय है जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे, वह भूगोल है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात इसकी परिभाषा पर विचार करना भी आवश्यक है। अर्थात भूगोल इसका नाम इसलिए रखा है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने समझा कि हिंदी में भूगोल का अर्थ क्या है, भू मतलब हमारी पृथ्वी और जो उसका गोल आकार है उसके बारे में अध्ययन करना, और जो इंग्लिश में जियोग्राफी बोला जाता है यूनानी शब्दों के अनुसार, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की परिभाषाएं। अब अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। सबका अपना अपना एक मत होता था, तो हम सबके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। जैसे बुलरिज तथा ईस्टर के अनुसार भूगोल में भूक्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। भूगोल में भूक्षेत्र अर्थात हमारी पृथ्वी का क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन होता है। भूगोल का विषय क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, मतलब अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी, पेड़ पौधे, जल, नदी, तालाब, उल्कापिंड, ज्वालामुखी वगैरह, ये सब ज्वालामुखी वगैरह इन सब चीज़ों की जानकारी करना ही क्या भूगोल के अंतर्गत आता है। यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल समझते, जैव मंडल मतलब जीवों का जो अन्य सभी मंडल है, इसका अध्ययन किया जाता है, यही भूगोल है। ये परिभाषा दी है बुलरिज तथा ईस्टर के अनुसार है। अब आते हैं और रिटर पे। तो रिटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, जो मानव का निवास स्थान है। इन सब का कहीं ना कहीं ले दे के कॉमन ही रहता है मत, लेकिन इनके कहने का, बोलने का तरीका अलग अलग होता है।
टोलेमी के अनुसार भूगोल वह आभामान विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल एवं उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों और राजनीतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है। मतलब बहुत डिटेल में उनके बारे में जानकारी देता है, उसे भूगोल कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी कुछ परिभाषाएं। अब आते हैं हम आकाशगंगा, जो हमारा मेन टॉपिक है, इसकी शुरुआत करना है। अभी आकाशगंगा क्या होता है? तो आकाशगंगा ये असंख्य तारों का समूह होता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। भारत में इसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। भारत में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, जैसे और भी आसपास की आकाशगंगा हैं उनको देवयानी आदि नामों से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोला जाता है। अब मिल्की वे क्यों बोला जाता है, ये आगे एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाएंगे। इसकी आकृति सर्पिलाकार है, जिसके केंद्र में, जिसमें एक केंद्र व 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। मतलब हमारे जो आकाशगंगा है उसमें एक केंद्र है और वही केंद्र और कुछ नहीं है, ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, और 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, और इन्हीं भुजाओं में तारों का निर्माण होता है। और किस तरीके के तारे का एक निर्माण होता है और आगे चल के वो ब्लैक होल में परिवर्तित होता है, इसकी जानकारी हम पढ़ेंगे। एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा वह आकाशगंगा, इसको नाम दिया गया एंड्रोमेडा। यह हमारी आकाशगंगा के मतलब मिल्की वे दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है। अब ये देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ये हमारा मिल्की वे आकाशगंगा है। अब इसके बाहर ये जितने भी आपको दिख रहे होंगे तारे बहुत सफ़ेद सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद आकर के दूध जैसे दिखते हैं, इसी कारण इसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम दिया गया है हमारी आकाशगंगा को। तारों का निर्माण। अब तारों का निर्माण कैसे होता है? अभी हमने पढ़ा कि हमारी आकाशगंगा में 3 भाग होते हैं। एक होता है केंद्र और उसके ऊपर होते हैं 3 लेयर। अब 3 लेयरों में तारों का निर्माण जो हो, सबसे बाह्य भुजा ये 3rd लेयर है। जैसे जैसे पास जाते हैं वैसे वैसे ये, जैसे कि ये केंद्र के पास में तो ये 1st लेयर है, ये 2nd है और ये 3rd है। अब तारों का निर्माण जो है वो सबसे बाह्य भुजा अर्थात तीसरी भुजा में होता है। इसका निर्माण जो है वो नाभिकीय संयोजन क्रिया के कारण होता है। अब नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना ही नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और जो इस प्रकार जिस तारे का निर्माण होता है उसे ही आद्य तारा या प्रोटोस्टार के नाम से जाना जाता है, या इसी को ही प्राथमिक तारा या नया तारा, इसके देखिए अलग अलग नाम है, कन्फ्यूजन हो रहा। आद्य तारा या प्रोटोस्टार और प्राथमिक तारा नया तारा, क्योंकि ये नया तारा बनता है, ये प्राथमिक तारा है। प्रथम तारा जो बनता है वो यही होता है। इसके बाद इसके आगे स्टेज चलती है। जैसे जो हमारा सूर्य है, ये रहा जो हमारा सूर्य, वो द्वितीय भुजा में स्थित है, अर्थात सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है और प्रथम भुजा में सबसे पुराने तारे आते हैं। इसको भी हम एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। इसकी ये हमारी गैलेक्सी, इसमें देखो दुग्ध मेखला क्यों बोला जाता है, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये तो हमारी हो गई सेंटर ऑफ गैलेक्सी, मतलब ये होता है ब्लैक होल। जब तारा विस्फोट करता है तो उसका मतलब स्वयं का गुरुत्वाकर्षण, जब उसकी आयु बढ़ती जाती है तो उसके स्वयं में इतना गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है कि गुरुत्वाकर्षण की ताकत इतनी हो जाती है कि वो अपने अंदर से प्रकाश तक को भी जाने नहीं देता और सारा प्रकाश भी अवशोषित कर लेता है। तो इसी कारण उसको ब्लैक होल बोला जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये इसकी पहली भुजा है, ठीक है, ये इसकी दूसरी भुजा है और ये इसकी तीसरी भुजा। जैसे अच्छे से बनाते हैं इसको, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये सबसे ऊपर जो बनता है ये तारा बनता है पहला, प्राथमिक नवा तारा या आद्य तारा या प्रोटोस्टार या प्राथमिक तारा बोलते हैं। इसके बाद जब वो थोड़ा पुराना होता है तो उसमें गैसों की मात्रा बढ़ती है और नाभिकीय संयोजन प्रारंभ हो जाती है, तो वो सूर्य मतलब सूर्य हमारा द्वितीय स्टेज में आ जाता है, ये दूसरी भुजा में आ जाता है। और फिर जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो अंतिम भुजा में आता है और इसके बाद वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये नए तारों का निर्माण कैसे होता है?
तो इसके ऊपर जो आपने नाम सुना होगा निहारिका या नेबुला, यह हाइड्रोजन का एक बादल होता है। तो ये हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं ये, और ये बादल जो है घूर्णन गति करते हैं। तो घूर्णन गति का इनके कण जो है वो घर्षित होते हैं और इस बादल जो सिकुड़ना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण इनके कणों में टकराव उत्पन्न होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण ही हाइड्रोजन परिवर्तित होता है हीलियम में, और हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने को ही नाभिकीय संयलन अभिक्रिया कहते हैं। हमारे सूर्य में भी क्या होता है, केंद्र में नाभिकीय संयलन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको पढ़ना है, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था किस तरह के तारे का निर्माण होता है और जो हमारा सूर्य है वो सेकंड भुजा में स्थित है। अब आगे हमको पढ़ना है कि स्वयं सूर्य जो है, सूर्य से रिलेटेड सारी जानकारी, उसके बाद तारों का हो गया, ग्रहों के बारे में सारी जानकारी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए नॉलेजेबल वीडियो पहुँचे, उन तक इम्पोर्टेंट हो। धन्यवाद।